नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आज हम लोग फतेहपुर ज़िले के तेंदुली गांव में हैं, जहां पर भगवान चतुर्भुज बाबा का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर भूतों के द्वारा बनाया गया था और यहाँ पर जो पूजा की जाती है उसको भगवान विष्णु और भूत दोनों स्वीकार करते हैं। इस मंदिर की कुछ अपनी विशेष मान्यताएं हैं। हालांकि पुरातात्विक विभाग ने इस मंदिर को अपने अधिग्रहण में कर लिया है और सरकार के अधिग्रहण में इस मंदिर की देखरेख होती है। थोड़ा हम इस मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे भगवान चतुर्भुज बाबा की मूर्ति, और कुछ लोगों से जानकारी भी लेंगे कि उनका क्या मत है। अब आप लोग देख सकते हैं, यह मंदिर का बाहरी नज़ारा है। जब हम लोग अंदर घुसते हैं तो गेट है। गेट के बाद देख सकते हैं आप लोग हरियाली कितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर मौजूद है। फूलों के पेड़ लगे हुए हैं। देखें आप लोग जो है, यहाँ पूजा करने वाले लोग भी आते रहते हैं। जो है देख सकते हैं पुरातात्विक विभाग का बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें ऐतिहासिक धरोहर सरकार ने इसको घोषित किया है। आपको जल्द ही हम भगवान चतुर्भुज बाबा के उस मंदिर की तरफ ले चलते हैं जहाँ पर भगवान चतुर्भुज बाबा विराजमान हैं। आप देख सकते हैं क्यारियाँ यहाँ पर हैं। फूल देखें, फूल लगे हुए हैं। ये देखें बरगद का एक पेड़ भी यहाँ पर, विशाल बरगद का एक पेड़ है भगवान चतुर्भुज बाबा के मंदिर के पास जो है। देख सकते हैं अब हम लोग मंदिर के पास आ गए हैं, जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। देखेंगे ये मंदिर है, विशालकाय मंदिर है, जो ऐसे ईंटों से बनाया गया है कि कुछ समझ में नहीं आता कि यह मंदिर कब बना हुआ होगा। आप लोग देखें, इसको समझ में नहीं आता कि यह कब बनाया गया होगा। जो है देखें, अंदर गर्भगृह की तरफ हम ले जाने का प्रयास करते हैं। पहले देखें इसकी सीढ़ियों की तरफ आप ध्यान दें। ये देखें, यह सीढ़ियां हैं, यह मंदिर ये बना हुआ है। थोड़ा और हम ध्यान देंगे। भगवान चतुर्भुज बाबा के मंदिर की तरफ हम अंदर गर्भगृह की तरफ आप लोगों को दिखाएंगे। जो है देखें, यहाँ पर कुछ खंडित मूर्तियाँ रखी हैं। ऐसी मान्यता है कि औरंगजेब के शासनकाल में इन मंदिरों को तोड़ा गया था, इन मूर्तियों को खंडित कर दिया गया था। देखें आप लोग देख सकते हैं, ये है चतुर्भुज बाबा का मंदिर, जहाँ पर भगवान नारायण विराजमान हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान नारायण की पूजा से देवता और भूतों की पूजा हो जाती है। देख सकते हैं आप गर्भगृह जो है, यहाँ हम लोग विद्यमान हैं, लोग पूजा भी कर रहे हैं। यहाँ पर ऊपर का नज़ारा आप देख सकते हैं जो है कि कैसा नज़ारा है, किस प्रकार इस मंदिर को विशिष्ट तौर से बनाया गया है। देख सकते हैं आप लोग जो है मंदिर की नक्काशी को। बड़ा विचित्र किस्म का मंदिर है। यहाँ इस मंदिर की कुछ अपनी विशेषताएं और मान्यताएं हैं, जिनके बारे में हम जानकारी यहाँ के लोगों से ले तो अधिक अच्छा होगा। इसके पहले हम लोग देखेंगे इस मंदिर की थोड़ा बाहरी बनावट भी देख लेंगे। जो है देखें कैसी ईंट का प्रयोग इस मंदिर में किया गया। आप लोग देख सकते हैं किस तरह की ईंट का प्रयोग इस मंदिर में किया गया है। देख सकते हैं मंदिर की तरफ घूम रहे हैं, चारों तरफ आप लोग देख लीजिए कैसा नज़ारा इस मंदिर का दिखाई देता है। जो है देखें किस प्रकार की ईंट लगी हुई है। जैसी ईंट देख पाना मंदिरों में बहुत ही, अन्य मंदिरों में इस तरह की ईंटों को पाना बहुत ही अपने आप में विशेष खूबी होती है। जो है देखें नक्काशी यहाँ की, देखें इस ईंट को आप लोग देख सकते हैं कैसी ईंट यहाँ पर लगी हुई है। देखें भगवान चतुर्भुज बाबा का यह मंदिर इस गांव के लोगों की आस्था का केंद्र है। गांव ही नहीं, यहाँ बहुत दूर दूर के लोग आते हैं और भगवान चतुर्भुज बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आशीर्वाद लेते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हम थोड़ा प्रयास करेंगे आप लोगों से, प्रयास ये करेंगे कि देखें जो यहाँ के लोग हैं
उनके क्षेत्रीय लोगों के बारे में जानकारी लेंगे कि उनका इस मंदिर के बारे में क्या मत है और कब यह मंदिर बना हुआ था, इसकी अपनी विशेषता क्या है, यहाँ के क्षेत्रीय लोग ही इसके बारे में बता पाएंगे। देखें, हम यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे। सर्वप्रथम ये देखिए दीदी जी खड़ी हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे इस मंदिर के बारे में, इसकी मान्यताओं के बारे में, किसमें क्या मान्यता है और यहाँ की पूजा का क्या महत्व है। आप पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है जो है? मेरा नाम है कल्याणी तिवारी, मैं तितली निवासी हूँ। तो हम ये जानकारी लेना चाहते हैं आपसे कि यह मंदिर कब का बना हुआ है, कब बनाया गया था यह मंदिर? देखो, ये मंदिर की जानकारी तो कोई नहीं जान समझ पाया है कि कहा जाता है कि जब ये गांव भी नहीं था, ये दुनिया नहीं थी, कोई बता ही नहीं सकता कि मंदिर कब बना था। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान समय कोई भी नहीं बता सकता। 100 साल 500 वर्ष पुराने आदमी भी नहीं बता सकते। कहते हैं कि जब यहाँ बंजारों की बस्ती थी तभी ये मंदिर बना हुआ था। जब 6 महीना की रात होती थी तभी कहा जाता है कि मंदिर बना हुआ है। और इसकी महानता बहुत अपरबल है, बहुत पूर्ण है। जो भी यहाँ आते हैं वह सच्ची मनोकामना से, सच्ची श्रद्धा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैंने तो देखा भी है, जाना भी है, हर प्रकार से, हर तरह से जो मांगा वो इनके दरबार में हमें मिला है। हर खुशियाँ प्राप्त हुई हैं हमें। यही इनकी महानता। और भविष्य में जो है आदमी आता है जाता है, बहुत दर्शनवासी यहाँ आते हैं, बहुत दूर दूर के आते हैं। ये यहाँ का मंदिर नहीं है, दिल्ली केंद्र से जुड़ा हुआ मंदिर है। देखें, जैसा कि लोगों की मान्यताएं हैं मंदिर को लेकर और इसकी खूबियों को लेकर, ऐसा बताया गया कि मंदिर में जो है जब 6 महीने की एक बार रात कभी हुई थी तब मंदिर का निर्माण किया गया। यह मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। सरकार ने भी इसको अपने अधिग्रहण में किया है, पुरातात्विक विभाग ने अपने कस्टडी में इस मंदिर को रखा है। थोड़ा हम और प्रश्न करेंगे, जो अभी दीदी जी बोल रही थी उनसे और थोड़ा जानकारी इस मंदिर के बारे में लेंगे, शायद वह कुछ बता पाएँ। हम आपसे जानकारी लेंगे कि यहाँ कुछ ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर कोई रात्रि में शुभ कार्य नहीं किया जाता, ना तो रात्रि में यहाँ पर लोग बहुत अधिक मात्रा में बैठ सकते हैं। क्या ये सही है? क्या यहाँ पर कोई ऐसा कार्य किया गया शुभ कार्य जो रात्रि में कंप्लीट ना हुआ हो? कुछ जानकारी इसके बारे में बताएं। हुआ है। कभी पहले आदमी यहाँ के कहा करते थे कि यहाँ कोई भी अच्छे कार्य पूरे नहीं होते, मगर कुछ साल भर पहले सब लोग यहाँ के जब यहाँ बगल के लोगों ने आखंड करा रहे थे तो वो कह रहे थे कि इनके घर में या परिवार में कोई भी घटना जरूर घटेगी जो ये आखंड करा रहे हैं। तो मैंने इस बात का विश्वास दिलाया था कि ऐसा कोई वो नहीं है, भगवान है, भगवान ही रहेंगे और ये नहीं हो सकता कि नहीं इनका कार्य पूरा ना होगा। जिसके भाग्य में, किस्मत में कुछ नहीं लिखा उसी का नहीं पूरा होगा। और बल्कि साल भर पहले इन्होंने ये प्रचलित कर दिया 25-30 साल के बाद कि यहाँ सारे शुभ कार्य हो सकते हैं। क्या ऐसा पहले कभी यहाँ पर हुआ है कि कोई शुभ कार्य के लिए कोई व्यक्ति कार्य कर रहा हो, यहाँ पर कोई विघ्न पड़ गया हो? हाँ। क्या यहाँ पर ऐसा भी होता है कि रात्रि में 12-1 बजे रात्रि में 2-4-10 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं मंदिर के पास? 2-4-10 लोग तो नहीं बैठ सकते हैं, और न मैंने सुना है। मैं खुद के लिए मैं कह रही हूँ कि मैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मैं खुद यहाँ पर आई हूँ। मगर कुछ ऐसा हुआ है कि जब 12 बजे के बाद मैं यहाँ, ये गेट बंद रहता था इनका, तो मैं जब गेट निकल के बाहर कूद के आई तो जब मंदिर के सामने आई तो यहाँ का घंटा जो है 12 बजे के समय बिल्कुल 12 ही बज रहा था। जो मंदिर के सामने आई तो घंटा 3 बार बोला, आवाज़ दिया टन टन टन। तो मैं भी डरी और सोचा कि होगा कोई यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। हमको ही लगा है, मैं सोच रही थी कि हमें ही ये लगा है कि घंटा बज रहा है यहाँ का। पर जब मैं अपने घर भी यहाँ से गई तो मेरे पति ने भी ये मुझसे सवाल किया कि आपने मंदिर का घंटा सुना है? तो हमने उनसे कहा कि हाँ सुना तो है, और हमको कहीं भय नहीं लगी। कहाँ अगर तुमको कभी भगवान को डराना होता तो जरूर तुम भय खा जाती वहाँ पर। घंटा आपने बजाया था या ऑटोमेटिक घंटा बजा हुआ था? ऑटोमेटिक। देखें, यह विशेष खूबी इस मंदिर की बताई जा रही है, जो यहाँ पास में ही पड़ोस में रहती हैं, और ये बता रहे हैं कि हमने 12 बजे रात्रि में जब चतुर्भुज बाबा के दर्शन करने का प्रयास किया तो यहाँ हम जब आए तो यहाँ ऑटोमेटिक घंटा बजने लगा। 3 बार घंटे की आवाज़ सुनाई पड़ी।
तो ये अपने आप में विशेष खूबी वाला मामला है। देखें, आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी आस्था का केंद्र है यह मंदिर। थोड़ा और हम कुछ अन्य लोगों से भी जानकारी लेंगे कि उनका क्या आइडिया इस मंदिर को लेकर है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद जानकारी देने के लिए। चतुर्भुज बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य हमें, हमारी पत्नी और हमारे पुत्र को मिला। वहीं पर ही हम लोग उपस्थित हैं और कुछ लोगों से जानकारी लेंगे कि इस मंदिर की अपनी क्या मान्यताएं हैं। हम लोग और देखें यहाँ की नक्काशी कैसी बनी हुई है, किस प्रकार के ईंटों से इसकी नक्काशी बनी है। ऐसा लग भी रहा है कि सामान्य तौर से मानव के द्वारा यह बनाया हुआ नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की नक्काशी देखने को बहुत कम ही मिलती है। आप लोग देख सकते हैं कैसी नक्काशी बनी हुई है। और ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का पूरा निर्माण भी नहीं हो पाया, क्योंकि जब सुबह हो गई तो भूत मंदिर को छोड़कर चले गए। जितना बना हुआ मंदिर था उतना ही बना हुआ है। देखें, यहाँ पर वटवृक्ष एक बहुत बड़ा सा बरगद का पेड़ है। कुछ लोग ऐसी बात बताते हैं कि यहाँ पर 25 बरगद के पेड़ में नहीं बैठते। हमने भी ऐसा सुना है। थोड़ा हम इसके बारे में भी जानकारी ले लेंगे। आप थोड़ा ये बताएं कि क्या ऐसा भी है कि यहाँ पर 25 बरगद के पेड़ में कम बैठते हैं, या इस मंदिर के ऊपर 25 नहीं बैठते, ऐसा भी है? बैठते हैं। देखें, ये जो जानकारी थी, हमें जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा दी गई कि नहीं, यहाँ पक्षी बैठ सकते हैं, पक्षियों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पौधे तो पक्षियों के लिए बने हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ की नक्काशी को, किस प्रकार की नक्काशी है, किस प्रकार का मंदिर देखने में दुर्लभ तौर से ही मिलता है। हम अन्य स्थानीय लोगों से जानकारी लेना चाहते हैं। देखें, ये दीदी जी हैं जो पूजा कर रही हैं चतुर्भुज बाबा की। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर चतुर्भुज बाबा की पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पर आते हैं। अभी देखें, हम प्रयास कर रहे हैं उनसे बात करने का, लेकिन पूजा कर रही, पूजा में थोड़ा विघ्न डालना उचित नहीं होगा। तो दीदी जी की जो ही पूजा कंप्लीट हो रही है, तो हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं और आप लोगों को जानकारी देते हैं। यह है चतुर्भुज बाबा का मंदिर, जहाँ पर भगवान विष्णु पत्थर बहुत बड़ी मूर्ति के रूप में विराजमान है और बड़ी अजीबोगरीब स्थिति से इस मंदिर का निर्माण किया गया, ऐसा प्रतीत होता है। गर्भगृह को भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखें कैसे बना हुआ है यहाँ का मंदिर जो है। थोड़ा पूजा कंप्लीट होने के बाद दीदी जी की हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं और कुछ जानकारी आप लोगों को साझा करते हैं भगवान चतुर्भुज बाबा के मंदिर से के बारे में। देखें, हमारा बेटा भी भगवान चतुर्भुज बाबा के पास जाने का प्रयास कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं दीदी जी की पूजा कंप्लीट होने वाली है और जो है अब हम इनसे कुछ प्रश्न और पूछेंगे जो मंदिर से संबंधित हैं। भगवान चतुर्भुज की अनन्य भक्तियाँ लग रही हैं जो है। भगवान चतुर्भुज बाबा पर अदम्य विश्वास इनका है। हम थोड़ा इनसे ही जानकारी लेंगे। वहीं पर मंदिर के पास में ही, इस तरफ आ जाइए, आप थोड़ा इस तरफ आ जाएं। हाँ, पहले हम आपसे थोड़ा जानकारी लेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? सुशीला। आप तेंदुली में रहती हैं ना? हाँ। तो थोड़ा हम जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि चतुर्भुज बाबा के इस मंदिर को लेकर क्या मान्यता है। यह मंदिर कब बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी साझा करें जो है। इसके बारे में तो पूर्वज भी नहीं बता सकते हमारे जी कि जी कब बना है। ये कहते हैं कि कभी 6 महीना की रात बही थी तो रात में ये बना है। जी इसको कोई मनुष्य बनाया ही नहीं। जी जी ये देवताओं के द्वारा ही बना है। कुछ लोग तो भूतों के द्वारा बताते हैं, आप देवताओं के द्वारा कह रही हैं। तो भूत कभी महल बनाते हैं, आज दिन तक अगर भूत ऐसे करने लगे तो हमारा आधा गांव बन गया होता। देखें, दीदी जी एक नई बात बता रही हैं कि यहाँ किसी देवता के द्वारा बनाया गया था। अच्छा, ऐसी मान्यता है कि ये मंदिर पूरा नहीं बना हुआ है, तो आधा मंदिर बनाया गया है, ऐसी मान्यता है यहाँ पर जो है। आधा मंदिर अभी बना है, तब से वैसा समय नहीं पड़ा। देखें, मान्यता दीदी जी बता रहे हैं कि वो समय आया था जिसमें 6 महीने की रात हुई थी, जिसमें देवताओं ने मंदिर बनाया था। चूँकि भूतों के द्वारा ऐसा मंदिर नहीं बनाया जा सकता था, अलौकिक मंदिर है। थोड़ा हम इनसे जानकारी लेना चाहेंगे। एक माने
सीमेंट है न वो कोई वो ऐसा समझे ही नहीं आया होता है। बड़ी बात यह है कि देखें, बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई सीमेंट ईमेंट का प्रयोग नहीं किया गया। हालांकि आपको जानकारी होगी पहले जो मंदिर बनाए जाते थे चूने पत्थर का निर्माण किया, चूने पत्थर का प्रयोग करके उसको बनाया जाता था। लेकिन ये अलौकिक मंदिर है, इसकी नक्काशी ऐसी प्रतीत होती है कि पता नहीं कब का मंदिर है जो है। थोड़ा हम और जानकारी दीदी जी से लेंगे। आप थोड़ा एक बात ये बताएं, यहीं के पास के और थोड़ा दीदी जी एक बात ये बताएं, क्या ऐसी मान्यता यहाँ पर रात्रि में शुभ कार्य यहाँ पर नहीं किए जाते क्या, या रात में लोग यहाँ पर बैठ नहीं सकते क्या, 10-20 लोग रात में 12-1 बजे के समय? जो दीदी जी ने बताया तो अभी हाल में एक अखंड भाई थी जी जी। और तो यहाँ कोई नहीं समझे। क्या पहले कोई ऐसे प्रोग्राम्स हुए जिसमें कोई समस्या हुई? ना कोई प्रोग्राम पहले नहीं किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। देखें, एक भाई साहब यहाँ पर विद्यमान हैं, भैया से भी हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे मंदिर के बारे में। सर्वप्रथम हम जानकारी भैया से लेंगे। भैया आपका शुभ नाम बताएं, अपना नाम जो है। देखें, त्रिवेदी जी यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये जानकारी तेंदुली गांव है आपका, तेंदुली गांव के हैं। थोड़ा इनसे जानकारी लेंगे। त्रिवेदी जी, हम थोड़ा ये जानकारी आपसे लेना चाहते हैं कि ये जो मंदिर बना हुआ है तो कब का मंदिर बना हुआ है, कुछ जानकारी है किसी प्रकार की जो है? कोई नहीं बताएगा। ये भी मालूम है कि 6 महीने की रात कभी हुई थी, तब बना था, बुजुर्गों के द्वारा बताया गया। जी जी जी। तो थोड़ा मतलब किसके द्वारा बनाया गया था मंदिर? इसका कोनो द्वारे नहीं है इसके। देखें भैया ये बता रहे हैं कि यानी इससे ये जानकारी नहीं हो पा रही कि भूतों ने बनाया या देवताओं ने इस मंदिर को बनाया। ऐसी कोई जानकारी क्लियर तौर से नहीं हो पा रही है। अभी एक दीदी जी थी, उन्होंने भूतों से बनाया हुआ मंदिर बताया था। एक दीदी जी उन्होंने बताया था कि देवताओं के द्वारा ये मंदिर बनाया गया। थोड़ा हम और जानकारी भैया से लेंगे। क्या 12-1 बजे रात्रि के समय भी यहाँ 10-20 लोग यहाँ पर रुक सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं मंदिर के परिसर में? ऐसी कोई घटना नहीं। जी 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 जी। कोई घटना नहीं, हम लोग रहते ही रहे नहीं, परे भी रात रहना। जी जी। देखें, भैया जी चतुर्भुज बाबा के अनन्य भक्त प्रतीत होते हैं। या यहाँ पर रात्रि में भी आ जाते हैं अचानक पूजा पाठ करने के लिए। तो इनकी मान्यता है कि नहीं, ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर रुकने में नहीं है। अच्छा भैया, एक थोड़ा और हम जानकारी लेना चाहेंगे कि इसके पहले क्या यहाँ पर कोई धार्मिक प्रयोजन रात्रि में किए गए जो सफल हुए हों? यहाँ रामलीला हुई, यहाँ अखंड हुई, किसी प्रकार की विघ्न बाधा उसमें नहीं आई? कोई बाधा नहीं है। जी जी जी। देखें भैया, आज भी इसके नाम से रामलीला चल रही है। जी जी जी। देखें भैया का, जी जी, भैया का मानना है कि यहाँ पर कोई विघ्न बाधा नहीं आई। तो क्या रामलीला इसी परिसर में हुई, इसी मंदिर के अंदर? हाँ, यहाँ हुई जब बाउंड्री नहीं थी। जी जी जी। बाउंड्री के बाद यहाँ पर रामलीला नहीं हुई। उसके बगल में वो स्कूल में इसकी रामलीला स्कूल में चली। जी जी। देखिए, त्रिवेदी जी ने बढ़िया जानकारी दी। यहाँ पर सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया स्पष्ट तौर से। त्रिवेदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद त्रिवेदी जी। आप लोगों ने देखा कि चतुर्भुज बाबा के मंदिर को लेकर क्या मान्यताएं लोगों के बीच में हैं। अगर आप मौका मिले आप लोगों को तो ज़रूर तेंदुली गांव, फतेहपुर ज़िले के तेंदुली गांव में आकर चतुर्भुज बाबा के दर्शन करें। ये मान्यता, थोड़ा एक और हम जानकारी लेंगे दीदी जी से। दीदी जी, क्या यहाँ पर ये मान्यता है कि भगवान चतुर्भुज बाबा की पूजा करने के बाद भूतों की पूजा भी हो जाती है? ऐसी मान्यता भी है क्या यहाँ पर? देखिए, दीदी जी बता रहे हैं कि नहीं, भगवान चतुर्भुज बाबा को ही पूजा प्राप्त होती है जो देवता हैं। देखें, दीदी जी का मानना है कि भगवान नारायण सभी के पोषक देवता हैं और सभी का भरण पोषण उनको करना होता है जो है। पूजा हो गई, सबकी पूजा हो गई। देखें, बहुत बढ़िया बात इन्होंने बताई कि चतुर्भुज बाबा की पूजा करने के बाद सभी देवी देवताओं की पूजा होना यहाँ पर मान लिया जाता है जो है। देखें, एक और जानकारी हमें मिल रही है कि ये जो मंदिर है इसमें जो गर्भगृह में जो भगवान नारायण की जो मूर्ति है चतुर्भुज बाबा की, तो क्या हम जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, यह पहले वाली ही मूर्ति है जो 6 महीने रात जब हुई थी जैसी किंवदंती है, जैसा कहा जाता है, तो पहले वाली ही मूर्ति है या दूसरी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई? पहले वाली मूर्ति कैसी थी और कहाँ चली गई? कोई जानकारी मिली इसके बारे में? जब जौन हुई मूर्ति न तोड़त रहे, वही चुरा ले उठा ले के रहे, लेकिन भगवान गए नहीं तो तोड़ तोड़ करके यहीं तालाब के किनारे फेंक दी ने और जो द्रव्य रहा है वो निकल गए।
देखें दीदी ने जानकारी दिया कि लग रहा है कि वह मूर्ति अष्टधातु की थी और औरंगजेब के शासनकाल में मूर्ति खंडित की गई थी हिंदुओं की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो उन्होंने ही खंडित करा करके बहुत मूर्तियों के टुकड़ों को पास के तालाब में फेंकवा दिया था। तो ये मूर्ति दोबारा लेकर आई गई है जिसको स्थापित किया गया है। हाँ, ये दोबारा आई है। मंदिर का निर्माण नहीं किया गया, मंदिर पहले का ही है। मंदिर पहले का है। जी 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 जी। देखें दीदी जी बता रहे हैं कि मंदिर पहले का ही है, केवल मूर्ति दूसरी रखी गई है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जी जी जी। देखें एक और हमें जानकारी अभी मिली है कि इस मंदिर में रात्रि में किसी के ना रहने के बावजूद भी मंदिर के घंटे ऑटोमेटिक बजने लगते हैं। और यहाँ पर जो क्षेत्रीय लोग हैं उनकी मान्यता है कि यानी यहाँ कुछ अजीबोगरीब ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, जैसे हारमोनियम जैसी बज रही हो, ढोलक मंजीरा जैसा बज रहा हो। थोड़ा दीदी जी से जानकारी। क्यों दीदी जी ये बात सही है कि यहाँ पर बिना किसी के रात्रि में रहे हुए ढोलक और मंजीरे और हारमोनियम की आवाज़ सुनाई पड़ती है। हाँ, और नाच गाना यहाँ होता है जबकि कोई दिखाई नहीं देता। कोई दिखाई नहीं देता। देखें यह भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। यहाँ पर हारमोनियम ढोलक मंजीरे की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन यहाँ पर कौन उसको बजा रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं बता सकता। तो आप लोग समझ सकते हैं इस मंदिर की अपनी खूबी विशेष है जो है बहुत सत्य के हैं, बहुत शक्तिशाली देवता चतुर्भुज बाबा माने जाते हैं। सब पूरी हो जाती, सभी मनोकामनाएं यहाँ पर आने के बाद पूरी होती हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है। फिर भी आते हैं, पूजा करते हैं। लोगों की आस्था के केंद्र हैं। बहुत दूर दूर के लोग भगवान चतुर्भुज बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। धन्यवाद दीदी जी।